हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें परसेंटेज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं, जो अलग अलग प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको देखेंगे। इसके बाद मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगा और करीब मैं परसेंटेज का आपको 80 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक तरह से आप इसको प्रैक्टिस सेट भी मान के लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, शुरुआत में जो क्वेश्चन आएंगे वो कुछ बेसिक लेवल के होंगे, उसके बाद धीरे धीरे मॉडरेट लेवल के और फिर डिफिकल्ट लेवल पे हम लोग जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 20%, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, यदि एक संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 80% क्या होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं। जो पहला सबसे सिंपल तरीका वो है कि उस संख्या को x मान लेते हैं। बोला यदि एक संख्या का 20% 50 है तो मान लेते हैं वह संख्या x है और इसका 20% जो है वह 50 है। तो पूछा है उस संख्या का 80% क्या होगा, यानी उस संख्या का 80% पूछा है क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो पहले इस संख्या का 20% निकाल देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20% का मतलब होता क्या है। 20% को जब हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो इसका मतलब होता है 1/5। देखिए यहाँ पे तोड़ के दिखाते हैं। 20% का मतलब होता है 20/100। 20% का मतलब होता है 20/100, जिसको जब आप तोड़ेंगे तो फ्रैक्शन में 1/5 आएगा। तो 20% का मतलब हो गया 1/5। तो ये हो जाएगा x/5 इज इक्वल टू 50। तो x बराबर आ जाएगा 250, यानी वह संख्या कितनी है, 250 है। अब इस 250 का 80% पूछा है, तो 250 का 80% कितना आ जाएगा, 200। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये तो था एक सिंपल तरीका, सिंपल वे था जिससे हम लोग करते आ रहे हैं। अब देखते हैं, जैसे देखिए बोला है किसी संख्या का 20% कितना है, 50 है। ये दूसरा तरीका है। तो उसका 80%, तो 20% को हम 80% कैसे बनाएंगे, जब इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो जब इसमें हम 4 का गुणा कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी 4 का गुणा कर देंगे। तो कितना आ गया, 200। कितना आ गया, 200। इस तरह कर लेंगे। तो ये हमारा आसान तरीका है। किसी संख्या का 20% 50 है तो उसका 80% 200 हो गया। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वह यह है कि x का 25%, 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा है x का 25%। दूसरा क्वेश्चन है x का 25% जो है वह 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है। तो x की वैल्यू हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में। हम इसको सिंपल तरीके से क्या है, परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, उसके बाद हल करते चले जाएंगे, हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए 25% का मतलब होता क्या है, फ्रैक्शन में अगर हम तोड़ेंगे तो 25% का मतलब होता है 1/4 और यहाँ पे 25,000 है। 20% का मतलब फ्रैक्शन में 1/5 गुणे में 30% का मतलब हो गया 3/10 और 15% का मतलब हो गया 3/20। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए मित्रों, 2 0 से 2 0 कट गया, ये 2 0 नीचे का है, ये 2 0 ऊपर कट गया। यहाँ पे हो गया x/4 इज इक्वल टू
5 से 250 कट गया, कितना आ जाएगा 50, और 2 से फिर 50 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पे हो गया 25 गुणे में 3 गुणे में 3, तो x बराबर हो गया 25। अब ये 4 इधर चला जाएगा, गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 25 3 75, 75 गुणे में 12, 4 3 12, तो कितना आ जाएगा, देखिए ऐसे कर लेते हैं 75 गुणा में 3 गुणा में 4, 900, कितना आ जाएगा 900। तो x की वैल्यू कितना आ गई 900 आ गई। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वह है 1 घंटे का कितना प्रतिशत 1 मिनट और 12 सेकेंड है। 1 घंटे का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वह है 1 घंटे का कितना प्रतिशत 1 मिनट और 12 सेकेंड होगा। तो पहले हम देखते हैं 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं। तो 1 घंटे में हो जाएंगे 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इस तरह 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे, तो 1 घंटे में हो जाएंगे 60 गुना में 60 सेकंड बराबर 3600 सेकंड, या 1 घंटे में 3600 सेकंड हो गए। तो पूछा है कि 1 मिनट और 12 सेकंड में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड और 12 सेकंड और है तो 72 सेकंड हो गए। 72 सेकंड पूछा है, 72 सेकंड 3600 सेकंड का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे 72 बटा में 3600, और परसेंटेज निकालने के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 36 दूना 72, यानी 1 मिनट 12 सेकेंड जो है 1 घंटे का 2% है। कितना है 2% है। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंट है। तो 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का 2% है। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है यदि x y से, चौथा क्वेश्चन है यदि x y से 10% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है। बोला है यदि जो है x y से, पहले देखते हैं 10% का मतलब क्या होता है। 10% का मतलब हो गया 1/10। यदि कोई संख्या 10 है तो उसका 10% कितना हो जाएगा, उसका 10% 1 हो जाएगा। जो नीचे वाली राशि है, जब भी हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो जो नीचे वाली राशि आती है हर वाली, जो अंश हो गया हर वाली राशि हमारी मूल राशि होती है। तो किसी संख्या का 10% जब भी बढ़ेगा या घटेगा तो घटने या बढ़ने को ऊपर वाला अंश जो है प्रदर्शित करेगा, कितना घटा कितना बढ़ा। नीचे वाली राशि हमारी मूल राशि होती है। तो बोला है कि यदि x y से 10% अधिक है, तो अगर y जो है 10 है तो x कितना है 11 है। x जो है y से 10% अधिक है। यदि x y से 10% अधिक है तो y x से कितना कम है, कितना कम है, y है 10 x है 11, 1 कम है। और 1 कम है तो x से कम है ना 1, तो से का ध्यान देंगे हमेशा क्वेश्चन में कि से कहाँ आता है, x से, तो x का जो वैल्यू रहेगा वो नीचे रहेगा, यानी x से कम है तो इसका परसेंटेज निकालेंगे। पूछा है कि x y से 10% अधिक है तो y x से कितने परसेंट कम रहेगा। तो यदि x y से 10% अधिक है
तो वाई अक्ष से कितने परसेंट कम रहेगा, तो वाई अक्ष से 1 कम है 11 पे, तो 1/11 गुणा में 100 कर देंगे। 9 सही 1/11% जो है, 9 सही 1/11% जो है, 9 सही 1/11% जो है वह वाई अक्ष से कम है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। अब इसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन कहता है, पांचवा क्वेश्चन है यदि आयत की लंबाई 10% बढ़ जाती है और चौड़ाई 10% कम हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयत की जो लंबाई है, पहले देखते हैं। आयत की लंबाई 10% बढ़ जाती है, 10% का मतलब 1/10, यानी आयत की अगर लंबाई पहले 10 थी तो अब कितनी हो गई 11, बढ़ जाती है 10% यानी 1। और चौड़ाई जो है 10% कम हो जाती है, तो 10% का मतलब 1/10, यानी पहले अगर उसकी चौड़ाई 10 थी तो अब कितनी हो गई 9। ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो जो पहले इसका लंबाई चौड़ाई था उसके आधार पर इसका क्षेत्रफल हो गया 100, और जो घटने बढ़ने के बाद है, जो बढ़ने और घटने के बाद है उसके आधार पर इसका क्षेत्रफल हो गया 99। कितने का अंतर आया? 1 क्षेत्रफल इसका कम हो गया, 1 कम हो गया क्षेत्रफल, तो कितने पे कम हो गया? तो 100 पे कम हो गया, गुना में 100। 1/100 गुणा में 100, गुणा में 100 परसेंटेज निकालने के लिए ये 100 से 100 कम हो गया, यानी 1%। अगर 100 पे 1 कम हो रहा है तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि 1%, लेकिन मैं आपको आपकी सुविधा के लिए इसको हल करके दिखा दिया हूँ। तो जो आयत का क्षेत्रफल है वह पहले की तुलना में 1% कम हो जाएगा। ये हमारा था पांचवा क्वेश्चन। अब इसके बाद देखते हैं छठवां क्वेश्चन को। छठवां क्वेश्चन क्या कहता है? छठवां क्वेश्चन है यदि एक व्यक्ति का वेतन, देखिए बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इसमें हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो कि स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए है। यदि एक व्यक्ति का वेतन 7200 से बढ़ के 8100 हो गया, यदि एक व्यक्ति का वेतन, कोई व्यक्ति है वो 7200 रुपये पाता है और उसका वेतन जो है 7200 से बढ़ के कितना हो गया 8100 हो गया, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 7200 से 8100 कितना अधिक है, तो 8100 में से 7200 को घटा देंगे, 0029, 900 अधिक है, यानी 8100, 7200 से 8100 यानी 900 रुपये उसका वेतन क्या हो गया, बढ़ गया, 900 रुपये उसका वेतन बढ़ गया। अब ये 900 रुपये की वृद्धि हुई है उसके वेतन में, तो कितने पे हुई है 7200 पे, क्योंकि पहले वो 7200 पाता था अब 8100 पाता है, तो 7200 पे हुई है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट गया। अब इसके बाद काटेंगे 9 से, यह 100 हो गया और यह 8 हो गया। अब इसके बाद काटेंगे 4 से, 4 दूना 8, 4 5 20, 4 दूना 8, यानी 25/2% जो है उसके वेतन में वृद्धि हुई, या इसको हम लिख सकते हैं 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 12 सही 1/2% उसके वेतन में वृद्धि हुई है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है ताकि किसी व्यक्ति का वेतन 7200 से बढ़ के 8100 रुपये हो गए, उसके वेतन में परसेंटेज वृद्धि क्या होगा, तो उसके वेतन में परसेंटेज वृद्धि 12 से 1/2% होगा। ये हमारा छठवां क्वेश्चन था। अब इसके बाद सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है
तो उपयोग में कितने % की कमी की जाए कि उस पर होने वाले व्यय में वृद्धि न हो। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, कोई वस्तु है उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है, यानी अगर उस वस्तु का मूल्य पहले 5 रुपया रहा होगा तो अब बढ़ के 20% 6 रुपया हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हर होता है वो हमारे मूल क्वांटिटी को दर्शाता है, और जो घटना बढ़ना होता है वह अंश वाला जो होता है ऊपर का। अगर 20% बढ़ गया तो 20% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे 1/5, यानी पहले अगर उसका 5 रुपये दाम था तो अब कितना हो गया 6 रुपये। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि है तो उपयोग में कितने % की कमी की जाए कि उस पर होने वाले व्यय में वृद्धि न हो। तो मान लीजिए कोई वस्तु है वह 5 रुपये केजी पहले मिलती थी, यह वस्तु का क्या है मूल्य, 5 रुपये केजी 5 रुपये किलो मिलती थी, अब वो वस्तु 6 रुपये किलो मिल रही है। तो पहले अगर मान लीजिए 6 किलो, मान लीजिए चीनी ही है, पहले 5 रुपये किलो चीनी मिलती थी, अब 6 रुपये किलो मिल रही है। पहले अगर वह 6 किलो चीनी यूज करता था तो अब कितना करेगा 5 किलो, क्योंकि 5 रुपये किलो के हिसाब से 6 किलो का दाम 30 रुपये हो जाएगा, तो खर्चा यहाँ पे 30 रुपये था। तो हम यहाँ पे ऐसा करेंगे कि यहाँ पे भी खर्चा 30 रुपये ही आए, क्योंकि बोला है कि व्यय में वृद्धि न हो, का मतलब जो खर्चा है वह बना रहे, समान रहे, बढ़े ना वो। और यह क्या है मात्रा, यानी पहले वह 5 रुपये किलो के हिसाब से 6 किलो चीनी लेता था, तो वह अब 6 रुपये किलो के हिसाब से 5 किलो चीनी लेगा, तभी व्यय में वृद्धि नहीं होगी। व्यय 30 रुपये पहले होता था और अब भी 30 रुपये होगा। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ। तो अब 5 किलो लेगा तो कितना कम लेगा, 1 कम लेगा। कितना कम लेगा, 1 कम लेगा। कितने पे 1 कम लेगा, 6 पे। कितने पे 1 कम लेगा, 6 पे। तो 1/6 गुणा में 100 % निकालने के लिए। तो बोला क्या है कि वह अपने उपयोग में कितने % की कमी करे, तो वह अपने उपयोग में 1 की कमी करेगा। पहले 6 लेता था, 5 लेगा, 1 की कमी करेगा 6 पे 1 की कमी करेगा। तो यह हो जाएगा आपका 50/3%। कैसे, 2 से काट देंगे 50 और 3, 50/3%। वह अपने उपयोग में कमी करेगा, तो उसका खर्चा जो 30 रुपये पहले लगता था वह 30 रुपये ही लगेगा, उसके खर्चे में वृद्धि नहीं होगी। तो यह हमारा था 7वां क्वेश्चन। इसके बाद मित्रों देखते हैं 8वें क्वेश्चन को। 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है तथा बाद में इसकी कीमत 25% घटा दी जाती है, तो वस्तु के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है तथा बाद में इसकी कीमत 25% घटा दी जाती है, तो वस्तु के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। मान लेते हैं वस्तु का मूल्य था 100 रुपये पहले, ठीक, 100 रुपये था। मान लेते हैं वस्तु का मूल्य था 100 रुपये। बोला क्या है, किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है। जब यहाँ से हम 20% बढ़ा देंगे कीमत, तो कितना हो जाएगा 120 रुपये। कैसे, क्योंकि देखिए 20% बढ़ाया जा रहा है, तो 100 का 20% 20 रुपये हुआ, यानी 20 रुपये बढ़ाया जा रहा है। तो 100 में जब 20 रुपये बढ़ाया जा रहा है तो कितना हो गया, 120 रुपये हो गया। इसके बाद बोला है कि बाद में इसकी कीमत 25% घटा दी जाती है। तो यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है 20% और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 25% घटाया जा रहा है। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, और 1/120 का 1/4 कितना हो जाएगा 30, यानी इसकी कीमत 30 रुपये घटाई जा रही है, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 90। ठीक, तो वस्तु के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। तो वस्तु पहले थी 100 रुपये की, अब हो गई कितनी 90 रुपये की। वस्तु के मूल्य में परिवर्तन 10 रुपये, वस्तु का मूल्य कम हो गया, तो 10 रुपये कम हो गया।
वस्तु का मूल्य कितने पे, 100 रुपये पे, तो गुणा में 100% निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी वस्तु के मूल्य में 10% की क्या हो जाएगी, वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो जाएगी। यह हमारा था 8वां क्वेश्चन। किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया जाता है, उसके बाद उसका मूल्य 25% घटाया जाता है, तो वस्तु के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा, यही क्वेश्चन था। तो वस्तु जो है 90 रुपये की हो जाती है लास्ट में, पहले वस्तु थी 100 रुपये में, 10 रुपये की कमी हो जाती है 100 रुपये पे, 100 रुपये पे कमी हो जाती है तो 10%, 10 रुपये की कमी हो जाती है 100 रुपये पे, तो 10% हमारा क्या हो गया, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन। अब इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 600 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी की कीमत क्या थी। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 600 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। 20% की कमी हो जा रही है, 20% का मतलब 1/5। तो पहले अगर चीनी 5 रुपये किलो मिलती थी तो अब कितने मिलेगी 4 रुपये। 20% की क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। 20% की क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। तो 20% की कमी का मतलब पहले अगर चीनी 5 रुपये में मिलती थी तो कमी हो जा रही है 20%, मतलब 5 पर 1 की कमी। तो 5 रुपये में अगर पहले मिलती थी 5 रुपये किलो, तब मिलेगी 4 रुपये किलो। ठीक, एक बात देखो, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 600 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी की कीमत क्या थी। तो पहले अगर चीनी का मूल्य 5 रुपये था तो अब हो गया 4 रुपये, यानी अगर वह पहले 4 किलो चीनी यूज करता था तो अब कितना यूज करेगा, 5 किलो। ये हो गया मूल्य, ये हो गया मात्रा। अब आप लोग पूछेंगे कि कैसे, मान लीजिए कि पहले वह 4 किलो चीनी यूज करता था, वो पहले तो ज़्यादा भी यूज कर रहा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 किलो यूज करेगा और यहाँ पे 5 किलो, तभी उसका व्यय समान रहेगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 10 किलो कर देंगे तो यहाँ पे कितने किलो करेंगे कि वो बराबर हो जाएगा 50 किलो के। तो इसलिए हम यहाँ पे 4 ही रखते हैं। 4 किलो अगर वो पहले यूज करता था, दाम कम हो जाने पर 5 किलो यूज कर रहा है। कितना अधिक कर रहा है, 1 किलो। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 600 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक यूज करता है। वो 1 किलोग्राम चीनी अधिक नहीं करता है, 5 किलोग्राम। तो 1 किसके बराबर हो गया, 5 के। अगर 1 5 के बराबर है तो यह जो मात्रा है वह 4, यह भी क्या हो जाएगा, 1 बराबर 5 है तो 4 बराबर हो जाएगा 20। यानी वो पहले 20 किलोग्राम चीनी यूज करता था और इसमें भी 5 का गुणा कर देंगे और अब वह 25 किलोग्राम चीनी यूज कर रहा है। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जा रही है। यानी अगर वो 5 रुपये किलो पहले चीनी थी तो अब 4 रुपये किलो हो गई है। ठीक है, पहले चीनी का मूल्य 5 रुपये किलो था, अब हो गया 4 रुपये किलो। अगर वो पहले 4 किलो चीनी यूज करता था तो अब करेगा 5 किलो। 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20, यानी पहले उसका खर्चा 20 था, 20 रुपये, और 4 में 5 का करेंगे तो अब भी खर्चा उसका कितना है, 20 रुपये ही है। उसका खर्चा बढ़ा नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 600 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी की कीमत क्या थी। तो देखिए अब यह कितना चीनी यूज कर रहा है अधिक, 1। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि वह 1 नहीं 5 किलोग्राम चीनी अधिक यूज करता है। तो 1 अगर बराबर है 5 के तो 4 हो जाएगा 20 के और 5 हो जाएगा 25 के। यानी वह पहले 20 किलोग्राम चीनी यूज करता था और अब कितना कर रहा है, 25 किलोग्राम यूज कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि चीनी की कीमत क्या थी, यानी पुराना मूल्य चीनी का क्या था। तो 600 रुपये में 600 रुपये में चीनी को खरीदा गया है। 600 रुपये में वह 25 किलोग्राम और 20 किलोग्राम इधर है। तो 600 रुपये जो चीनी का मूल्य है और बटे में उसकी क्वांटिटी। तो चीनी का मूल्य पहले 30 रुपये किलो था। पहले कितना था, 30 रुपये प्रति किलोग्राम था चीनी का मूल्य। अगर पूछेगा कि
बढ़ने के बाद जो है दाम कम होने पर चीनी का मूल्य क्या था, तो 600 बटा में 25 कर देंगे। 25 दूना 50 और 25 चौके 100, 24 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य था। तो अगर आपसे पहले का मूल्य पूछेगा तो यहाँ की जो मात्रा है चीनी की उसका भाग दे देंगे। अगर बाद का मूल्य पूछेगा तो यहाँ की जो मात्रा है चीनी की उसका भाग दे देंगे दाम में, तो हमारा निकल गया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 30 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य था, बाद में कम होने पर 24 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। ठीक है, अब ये हमारा था 9वां। अब इसके बाद देखते हैं 10वां क्वेश्चन। दसवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाने पर, 10वां क्वेश्चन है, चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाने पर 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है, तो चावल का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। नया मूल्य देखिए इसमें पूछा है, चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जा रही है, 25% की वृद्धि हो जा रही है, यानी 1/4, 25% का मतलब 1/4, यानी अगर चावल का मूल्य पहले 4 रुपया था तो अब कितना हो गया, 5 रुपया। ये हो गया मूल्य और यहाँ पे हो गया मात्रा, यानी चावल का मूल्य अगर पहले 4 रुपये किलो था तो अब हो गया 5 रुपये किलो। और पहले अगर यह 5 किलो चावल यूज करता था तो अब कितना करेगा, 4 किलो, 1 किलो कम यूज कर रहा है चावल। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम यूज कर रहा है, कम मिलता है उसको। कितना कम मिलता है, 10 किलोग्राम। तो एक कितने के बराबर हो गया, 10 के। अगर एक 10 के बराबर हो गया तो 5 50 के बराबर हो जाएगा, और 4 जो है वह 40 के बराबर हो जाएगा। यानी अगर वह पहले 50 किलोग्राम चीनी यूज करता था तो अब कर रहा है दाम बढ़ने के बाद 40 किलोग्राम चीनी 400 रुपये में। तो पूछा है नया मूल्य क्या होगा, तो अगर 400 रुपये में वह 40 किलोग्राम चीनी लेता है तो 1 किलो चीनी का मूल्य हो जाएगा 10 रुपये प्रति किलोग्राम, यही इसका नया मूल्य होगा। अगर हमसे क्वेश्चन में पुराना मूल्य पूछेगा तो 400 बटे में 50 कर देंगे, 8 रुपये प्रति किलोग्राम पहले जो है चावल का मूल्य था, अब बढ़ के क्या हो गया, 10 रुपये प्रति किलोग्राम। तो पुराना पूछेगा तो इस क्वांटिटी का भागा देंगे, और जो नया पूछेगा तो इस क्वांटिटी का, क्योंकि पहले वो 50 किलोग्राम चावल यूज करता था, लेकिन 25% जब दाम बढ़ गया तो अब वह 40 किलोग्राम ही ले रहा है, क्योंकि व्यय में वृद्धि नहीं करना है। ठीक है, यह 10वां क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है। ग्यारह नंबर का क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक गांव की कुल आबादी X है जिसमें से कि 40% महिलाएं हैं। गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों की संख्या के पुरुषों के आधे के बराबर है। निरक्षर पुरुषों की संख्या के आधे के बराबर है, जो कि 4000 है। X का मान क्या है, अगर गांव में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या 6000 है, मान ले कि गांव में केवल साक्षर और निरक्षर हैं। तो देखते हैं एक गांव की कुल आबादी कितनी है, X है। एक गांव की कुल आबादी कितनी है, एक गांव की कुल आबादी है X। एक गांव की कुल आबादी क्या है, एक गांव की कुल आबादी है X, जिसमें से 40% महिलाएं हैं। अगर 40% जो है वह महिलाएं हैं तो हमको पता है कि 40% अगर महिलाएं हैं तो 60% पुरुष होंगे। उसके बाद बोल रहा है कि गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या, जो गांव में निरक्षर महिलाएं हैं, निरक्षर महिलाएं जो है महिलाओं की संख्या निरक्षर
पुरुषों के संख्या के आधे के बराबर है, तो निरक्षर पुरुषों की संख्या के आधे के बराबर है का मतलब अगर 10 पुरुष हैं तो 5 महिलाएं हैं। बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, जो कि कितना है 4000 है। यानी गांव में 4000 निरक्षर पुरुष हैं और उन निरक्षर पुरुषों की आधी संख्या महिलाओं की है 2000, तो इसलिए 2 से गुणा कर दिए हैं बराबर के लिए। अब यहां से निरक्षर महिलाओं की संख्या कितनी निकल गई, निरक्षर महिलाएं कितनी आ गई 2000। यह निरक्षर महिलाओं की संख्या हो गई। आगे क्या बोला है, x का मान क्या है अगर गांव में साक्षर महिलाओं की संख्या। देखिए साक्षर महिलाएं कितनी हैं, साक्षर महिलाएं हैं 6000, तो कुल महिलाएं कितनी हो गई 8000। निरक्षर महिलाएं हो गई 2000, साक्षर महिलाएं हो गई 6000। यानी निरक्षर का मतलब हो गया बिना पढ़ी लिखी औरतें, और साक्षर 6000, तो कुल महिलाएं कितनी हो गई 8000। क्वेश्चन में बोला है कि महिलाएं 40% है, और ये भी बोला है कि गांव में साक्षर और निरक्षर ही हैं, तो ये 8000 किसके बराबर है 40% के बराबर है ना, क्योंकि गांव में 40% महिलाएं हैं। तो हमको निकालना क्या है, हमको गांव की जनसंख्या निकालनी है, यानी 100% निकालना है। तो यह हो गई महिलाओं की संख्या। 40% जो है वह किसके बराबर 8000 के। तो इसको पहले सिंपल वे से बता दे रहा हूँ। 40% है 8000 के बराबर, तो 100%, तो 100% बराबर हो जाएगा 8000 बटे में 40 कर देंगे और फिर 100 से गुणा कर देंगे। 100% निकालना है। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 1 कट गया, 4 दूना 8, 2000, और एक कितना हो गया गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या 20000 हो गया। कितना हो गया 20000, 3 1 4 0। तो गांव की जनसंख्या x की जो वैल्यू निकल के सामने आई है वो कितनी आई है 20000। तो गांव की जनसंख्या कितनी है 20000। निरक्षर महिलाएं 2000, साक्षर महिलाएं 6000, कुल महिलाएं 8000 हो गई। या 8000 40% के बराबर है, तो 40% के बराबर है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1% निकाल दें। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 40% जो है बराबर 8000 के, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 8000 बटे में 40। 1 0 से 1 0, यानी 4 दूना 8, 200। अगर 1% जो है वह 200 के बराबर है, तो 100%, तो 100% हो जाएगा 20000 के बराबर। बस ये हमारा हो गया 11वां क्वेश्चन। अब इसके बाद देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है। 12 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, बारह नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि का पता लगाएं यदि भुजा 40% बढ़ा दी जाती हैं। कोई वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वह भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। यदि अगर कोई वर्ग है और जिसका एक भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल होता है, यदि कोई वर्ग है और इसकी एक भुजा ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर। ठीक, तो बोला है क्या कि वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी यदि वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाती है। तो 40% का मतलब क्या हो गया 40 बटा में 100, यानी 2 बटा में 5, ये हो गया। अगर वर्ग की भुजा पहले 5 थी, बढ़ा दी जाती है तो अब बढ़ कितनी हो जाएगी 7। अगर वर्ग की भुजा पहले 5 थी तो उसका क्षेत्रफल 25 हो जाएगा, क्योंकि भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है। और यदि वर्ग की भुजा अब हो गई है 7 तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा 49, दिखाई दे रहा है ना। 25 जो है 49 जो है 25 से कितना अधिक है,
तो कितना अधिक है 24, यानी ये 24 की जो है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जा रही है। किस पे वृद्धि हो जा रही है? 24 की वृद्धि हो जा रही है 25 पे। तो 24/25 गुणा में 100 परसेंटेज निकाल देंगे, क्योंकि 24 की वृद्धि हो जा रही है 25 पे। 25 था, 24 की वृद्धि हो जा रही है 25 पे, तो 24/25 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 25 से 100 कट जाएगा, 25 चौके 100। 96% जो है यह हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी जो उसका क्षेत्रफल है वह 96% जो है बढ़ जाएगा। ये हमारा था 12वां क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद जो 13 नंबर का क्वेश्चन है वह यह है, P का 5% 10 है। P का 5% 10 है और Q का 10% 5 है। R Q बटा P के बराबर है, तो R का मान क्या है? क्वेश्चन है P का 5% क्या है? 10 है और Q का 10% क्या है? 5 है। R, ये जो R है यह Q बटा P के बराबर है। तो पूछा क्या है कि R का मान क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो P का 5% 10 है का मतलब हो गया P गुना में 5% बराबर 10 और Q का 10% 5 है का मतलब Q गुना में 10% बराबर 5। अब जब इसको सॉल्व करेंगे P गुणा में 5% बराबर 10, तो P गुणा में 5% को जब हम तोड़ेंगे तो 1/20 आएगा बराबर 10। तो P बराबर कितना हो जाएगा? 200। ये हो गया P का मान निकल गया। अब इसके बाद इसको देखेंगे, Q गुणा में 10% बराबर 5, तो Q गुणा में 1/10 बराबर 5। 10% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/10 आएगा। तो Q बटा में 10 बराबर 5, तो Q बराबर 50। अब यहाँ से P का मान निकल गया और यहाँ से Q का मान निकल गया। तो R बराबर बताया है Q बटा में P, बोला है R का मान। Q का मान कितना है? 50 और P का मान कितना है? 200। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 एकम 5 चौके 20, यानी R की जो वैल्यू आएगी वह 1/4 आएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग, ये हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद आता है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है ये हम लोग देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, नंबर का क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए बड़ी संख्या हम मान लेते हैं A है और छोटी संख्या क्वेश्चन में बताया है कितना है? 10 है। दो संख्याओं के बीच का अंतर, तो A - 10 बराबर, बोला है कि बड़ी संख्या का 60% है। तो यह बड़ी संख्या A का क्या है? 60%। तो बड़ी संख्या हमको A की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो A - 10 बराबर A गुणे में 60% को जब हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे कितना आएगा? 60% का मतलब 60/100, 1 0 से 1 0, 2 3 6, 2 5 10, 3/5 आएगा। तो A गुणा में 3/5। अब A - 10 बराबर 3A बटा में 5 हो जाएगा।
5 का गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 5a माइनस 50 बराबर 3a। अब हम 3a को इधर भेज देंगे और माइनस 50 को इधर भेज देंगे। तो जब 3a इधर आएगा तो 5a माइनस 3a बराबर 50। तो ये हो जाएगा 5a में से 3a जाएगा तो 2a बराबर 50। तो a बराबर 25। यानी बड़ी संख्या कितनी निकल के आ गई? बड़ी संख्या निकल के आ गई 25। कितनी निकल के आ गई? 25। बड़ी संख्या 25 और छोटी संख्या 10। ये 14 नंबर का क्वेश्चन था। अब इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? यदि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है और इन दो संख्याओं का अंतर 7 है तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यदि एक संख्या का 50%, ये कितने 15 नंबर का क्वेश्चन है? 15 नंबर कितने नंबर का है? 15 नंबर। हाँ, 15 नंबर का क्वेश्चन है। यदि एक संख्या का 50% किसी अन्य, मान लीजिए वह संख्या है a और इसका 50% किसी अन्य संख्या कोई मान लेते हैं b है का 1/3 है, ठीक। और इन दो संख्याओं का अंतर 7 है। a माइनस b बराबर कितना है? 7। तो इन संख्याओं का गुणनफल a गुणा में b क्या होगा? यही पूछा है हमसे और हमको यही निकालना है। तो किसी संख्या का 50% का मतलब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/2 बराबर b गुणा में 1/3। तो a/2 बराबर b/3, यानी a/b जब करेंगे, b को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2/3। a और b के बीच में कितना आ गया अनुपात? 2 और 3 का। तो बोला है क्वेश्चन में कि उनके बीच का अंतर 7 है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके बीच का अंतर कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। तो अगर उनके बीच का अंतर 1 है तो 1 किसके बराबर है? 7 के। तो यह फिर 2 किसके बराबर हो जाएगा? 1 किसके बराबर? 1 नहीं है, कितना है? 7। कितना अधिक है? 7 गुना अधिक है। तो 2 भी कितना हो जाएगा? 7 गुना 14 और 3 भी कितना हो जाएगा? 7 गुना 21। ये हमारा संख्या निकल गया, a 14 और b 21। बोला है कि उनके बीच का अंतर 7 है, तो उनके बीच का अंतर 7 नहीं है, यहाँ पे 1 है। 1 नहीं है, 7 है। कितना अधिक है? 7 गुना। तो उसी तरह यह 2 नहीं होगा, 7 गुना 14 होगा, और यह 3 नहीं होगा, 7 गुना 21 होगा। तो बोला है कि इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? तो a गुणा में b करेंगे। a का मान कितना है? 14 गुणा में 21। कितना आ जाएगा? 14 एकम 14, 4 हासिल लगा 1, 14 दूनी 28, 1 29। 294 उन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 294। और ये हमारा था 15वां क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 16 नंबर का क्वेश्चन है, एक कंपनी ने 1000 मशीन निर्मित की। इनमें से 20% को कुछ दोषों के कारण बेचा नहीं जा सकता। दोषपूर्ण मशीनों पर ध्यान दिया गया और उनमें से 95% को अंततः बेचा गया, जबकि बाकी को निकाल दिया गया। निर्मित मशीनों के संबंध में उन मशीनों का प्रतिशत क्या है जिन्हें बेचा नहीं जा सका? देखते हैं। एक कंपनी ने 1000 मशीन, कितने मशीन? 1000 मशीन निर्मित की। एक कंपनी ने 1000 मशीन निर्मित की। इनमें से 20% को, इनमें से क्या है? 20% को।
तो 1000 का 20% कितना हो जाएगा? 1000 का 20% 200, यानी इनमें से 200 मशीनों को किन्हीं कारणों से बेचा नहीं जा सका। तो कितने मशीनों को बेचा गया? 800 को बेच दिया गया 1000 में से, और 200 मशीनों को किन्हीं कारणों से बेचा नहीं जा सका। अब इसके बाद क्या है? दोषपूर्ण मशीनों पर ध्यान दिया गया और उनमें से 95% को बेचा गया, यानी इनमें से 95% को बेचा गया, 5% नहीं बिक पाई। तो 200 में से 5% जो है वह नहीं बिक पाई। 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कुल 10 मशीनें जो है अंततः नहीं बिक पाई। कितने में से? 1000 में से। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि निर्मित मशीनों के संबंध में उन मशीनों का प्रतिशत क्या है जिन्हें बेचा नहीं जा सका। तो 10 मशीनों को बेचा नहीं जा सका कुल 1000 मशीनों में से, तो 10 बटा में 1000 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो और 1 से 1, यानी 1% जो है न बिकने वाली मशीन है। कितनी है? 1%, यानी अंततः 1% मशीनों को बेचा नहीं जा सका। इसके बाद देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन है, एक किसान के पास जो चावल है उनमें से 60% चावल बेचता है और बाकी बचे में से 20% का स्वयं के लिए उपयोग करता है। अगले दिन वह शेष के 80% को बेचता है और अपने स्वयं के उपयोग के लिए बाकी का रख देता है। कुल चावल का कितना प्रतिशत उसने अपने उपयोग के लिए लिया? कुल चावल का कितना प्रतिशत? तो हमारा आया था, कौन सा क्वेश्चन था, कितने नंबर का? 17 नंबर। कौन सा नंबर था? 17 नंबर का क्वेश्चन था। 17 नंबर क्वेश्चन, एक किसान के पास जो चावल है, तो मान लेते हैं किसान के पास 100 किलोग्राम चावल है। कितना? 100 किलोग्राम चावल है। 100 किलोग्राम चावल है, उनमें से 60% चावल बेचता है। कितना है? 60% चावल बेच देता है। तो 60% चावल यानी 60 किलोग्राम बेच देता है। तो उसके पास कितना बचा? उसके पास 40 किलोग्राम चावल बचा। 100 किलोग्राम चावल है, 60% 100 का मतलब 60 किलोग्राम। तो उसके पास कितना बचा? 40 किलोग्राम चावल बचा। ठीक, या क्या किया? 60 किलोग्राम बेच देता है, उसके पास 40 किलोग्राम चावल बचा। बाकी बचे में से 20% का स्वयं के लिए उपयोग करता है। तो 20 इसमें से 40 किलोग्राम में से 20%, और 20% को जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/5, और 40 किलोग्राम का 1/5 8 किलोग्राम। तो 8 किलोग्राम क्या करता है? वह 8 किलोग्राम उपयोग में लाता है, अपने उपयोग में लाता है। तो फिर कितना इसके पास बचा? 32 किलोग्राम। कितना? 100 किलोग्राम चावल था, 60 किलोग्राम बेच दिया, बचा कितना? 40 किलोग्राम। फिर इसका 20% अब 8 किलोग्राम अपने उपयोग के लिए रखा, तो बचा कितना? 32 किलोग्राम। 100 किलोग्राम चावल था, 60% यानी 60 किलो बेच दिया, तो बचा कितना? 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम मिले, वह क्या किया? 20% अपने उपयोग के लिए रखा, तो बचा कितना? 20% का मतलब 8 किलोग्राम, तो बचा कितना? 32 किलोग्राम। 20% अगले दिन वह शेष के 80% को बेच देता है, यानी 32 किलोग्राम का 80% बेच देता है। 80% का मतलब हो गया 25.6 किलोग्राम वह फिर बेच देता है। तो 32 किलोग्राम में से 25.6 किलोग्राम का मतलब हो गया 6.4 किलोग्राम चावल उसके पास बचा, यानी 25.6 किलोग्राम चावल वह बेच देता है। फिर
और अब उसके पास कितना बचता है, 6.4 किलोग्राम चावल उसके पास बचता है। तो बोला है कि जो बचा हुआ चावल है वह अपने क्या करता है, उपयोग के लिए रखता है। कितना, अपने उपयोग के लिए। तो उपयोग के लिए 8 किलोग्राम ए चावल रखा और ए, तो कितना हो गया, 8 किलोग्राम ए हो गया और 6.4 किलोग्राम ए हो गया। तो 14.4 किलोग्राम कुल चावल वह रखता है अपने उपयोग के लिए। कितने में से, 100 किलोग्राम में से। तो कितना हो गया, 14.4, ये तो सीधे सीधे परसेंटेज होगा 14.4%, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए। 14.4 बटा में 100 किलोग्राम में से रख रहा है और परसेंटेज निकालने के लिए 100 गुणा कर 100 से 100 कट जाएगा। 14.4 किलोग्राम, 14.4% चावल वह अपने उपयोग के में रखता है। 14.4% चावल, वह कुल चावल का 14.4% चावल अपने उपयोग के लिए रखता है। 14.4 किलोग्राम, 14.4% चावल अपने उपयोग के लिए रखता है। यह हो गया हमारा 17वां। अब 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, चालीस किलो केक को 5 व्यक्तियों ए बी सी डी ई के बीच इस तरह से वितरित किया जाता है कि इसका 15% ए को दिया जाता है, 25% सी को, 30% ई को और 20% डी को। यदि 1 किलोग्राम केक का कीमत 150 रुपये है और प्रत्येक व्यक्ति उसके द्वारा प्राप्त हिस्से के अनुसार भुगतान करता है, तो बी और ई दोनों के द्वारा मिलाकर भुगतान की गई राशि कितनी है। बी और ई के द्वारा मिलाकर भुगतान की गई राशि कुल कितनी है। तो देखते हैं, 40 किलो केक है। कितना केक है, 40 किलोग्राम केक है और इसको 5 व्यक्तियों ए बी सी डी और ई के बीच में बांटा जाता है। इसका 15% ए को, 15% ए को कितना मिल गया, 15%। इसका 15% ए को, 25% सी को, 25% सी को, 30% ई को, 30% ई को और 20% डी को। 20% डी को दिया जाता है। तो 15, 25, 20 और 30 कितना हो गया, 90%। 15, 25, 35, 10, 40, 20, 60, 30, 90। तो बी को कितना मिला होगा, 10%। बचा हुआ 10% बी को मिला होगा। 90% में से बचा हुआ 10% बी को मिला होगा। 1 किलोग्राम केक का कीमत कितना है, तो 1 किलोग्राम केक का कीमत कितना है, 150 रुपये। कितना है, 150 रुपये। तो बोला है और प्रत्येक व्यक्ति उसके द्वारा प्राप्त हिस्से के अनुसार भुगतान करता है, तो बी और ई दोनों के द्वारा मिलाकर, क्या पूछा है, बी और ई दोनों के द्वारा मिलाकर कितनी राशि भुगतान की गई, कितनी राशि भुगतान की गई बी और ई के द्वारा मिलाकर। तो बी का हिस्सा कितना है, 10%। यानी 40 किलोग्राम केक में से 10% जो है वह कौन लेता है, बी लेता है और 30% ई लेता है। यानी बी और ई मिला के कितने परसेंट केक, 40% केक ले रहे हैं। तो 40 किलोग्राम का 40% बी और ई मिला के ले रहे हैं। यानी कितना ले रहे हैं, 16 किलोग्राम। 16 किलोग्राम बी और ई दोनों मिल के ले रहे हैं और 1 किलोग्राम केक का कीमत 150 रुपये है। तो 16 किलोग्राम केक का कीमत कितना हो जाएगा, 0 हो गया, 0 हो गया। $2400 कितना हो गया, 2400 रुपये। तो बी और ई मिला के कितना पैसा देंगे, 2400 रुपये।
ये हमारा था 18वां क्वेश्चन। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि 40 किलो केक को 5 व्यक्तियों ए, बी, सी, डी और ई के बीच में बांटा गया। ए को 15%, सी को 25%, डी को 20% और ई को 30% केक मिला। तो अगर इनको मिला के 90% है तो ए तो बी को 10% मिला होगा। अगर बी को 10% मिला है और ई को 30%, तो बी और ई मिला के 40% केक ले रहे हैं 40 किलो में से। 40 किलो केक में से बी और ई मिला के 40% केक का यूज कर रहे हैं। अगर ये दोनों 40% केक का यूज कर रहे हैं तो 40% का पैसा दोनों मिला के देंगे। तो 40% का मतलब 16 किलो केक बी और ई मिल के ले रहे हैं। तो 1 किलो केक का दाम अगर 150 रुपये तो 16 किलो का 2400 रुपये हो जाएगा, यानी बी और ई मिला के 2400 रुपये देंगे। ये था 18 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 19 नंबर का क्वेश्चन, 19 नंबर का क्वेश्चन है, एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई है। चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार फिर से उतना हो जाए जितना प्रारंभ में था। तो एक दुकान में चावल का भंडार है, उसमें 25% की वृद्धि होती है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी अगर उस दुकान में 4 किलोग्राम चावल पहले था तो अब बढ़ के उसके भंडार में 5 किलोग्राम चावल हो गया है। तो क्वेश्चन यह पूछा है कि चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए कि भंडार फिर से उतना हो जाए जितना प्रारंभ में था। तो 4 किलोग्राम प्रारंभ में था, अब बढ़ के 5 किलोग्राम हो गया। इसको फिर से 4 किलोग्राम बनाने के लिए कितना बेचा जाना चाहिए? 1 बेचा जाना चाहिए। 1 बेचा जाना किसमें से? 5 से। तो 1 बेचा जाना चाहिए 5 में से। तो कितना परसेंट हो गया? परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20%। यानी अगर हम 20% चावल को बेच दें तो यह पहले के बराबर हो जाएगा। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हो जाती है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी पहले उस दुकान में अगर 4 किलोग्राम चावल था तो वह चावल बढ़ के कितना हो गया? 5 किलोग्राम। कितना हो गया? 5 किलोग्राम। अब बोला है कि चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए कि जिससे कि भंडार फिर से उतना हो जाए जितना प्रारंभ में था। तो 5 किलोग्राम हो गया बढ़ के। अब 1 किलोग्राम बेचेंगे तभी ना फिर से 4 किलोग्राम हो जाएगा इसके बराबर। तो 1 बेच रहे हैं किसमें से? 5 में से। तो 20% चावल जो है बेच देंगे तो यह पहले के बराबर हो जाएगा। यह हमारा था 19वां क्वेश्चन। अब इसके बाद देखते हैं 20वां क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? दो छात्र राजू और रवि, क्या नाम है? राजू और रवि। 2 छात्र राजू और रवि न मान के हम मान ले रहे हैं विनय। क्या मान रहे हैं? विनय। 2 छात्र राजू और विनय एक परीक्षा में बैठे। राजू ने विनय से 6 अंक अधिक हासिल किए। यदि राजू के अंक उनके अंकों के योग का 56% था तो क्रमशः राजू और विनय के प्राप्त किए अंक कितने होंगे? 2 छात्र राजू और विनय जो है एक परीक्षा में बैठे। राजू ने विनय से 6 अंक अधिक हासिल किए। राजू ने वह विनय से कितने? राजू ने, अगर मान लीजिए राजू ने विनय से 6 अंक अधिक हासिल किए। राजू ने विनय से, तो राजू अगर मान लीजिए विनय हासिल अगर पाता है x तो राजू पाएगा x + 6। यदि राजू के अंक उनके अंकों के योग का, यानी उनके अंकों के योग का, यदि राजू का अंक उनके अंकों के योग का कितना है? 56%, यानी उनके अंकों के योग का 56% अगर राजू का अंक है
तो उन दोनों के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए, कितने कितने नंबर वो पाए। फिर से एक बार समझ लीजिए, दो छात्र राजू और विनय एक परीक्षा में बैठे। राजू ने विनय से 6 अंक अधिक हासिल किए, यानी विनय ने अगर x नंबर पाया तो राजू ने x + 6 नंबर पाया। यदि राजू के अंक उनके अंकों के योग का, यदि राजू का अंक उनके अंकों के योग का, उनके का मतलब दोनों के अंकों के योग का 56% था, तो क्रमशः राजू और विनय के द्वारा प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 2x + 6 गुणा में 56% बराबर x + 6। 56% को जब फ्रैक्शन में हम लोग तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 56/100, 2 दूना 4 और 2 8 16, यह हो गया 50, फिर यह हो गया 14, यह हो गया 25, 14/25। तो 2x + 6 गुणा में 14/25 बराबर x + 6। अब यह हो जाएगा 14 दूना 28x प्लस 6 चौके 24 के 4 हाथ 6 कम 6 2 84 बराबर 25x प्लस 6 25 150। अब इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे, तो ये इधर हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर, क्योंकि जब यह 25 इधर जाएगा तो 28 में से माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा। और 84 जब इधर जाएगा तो 150 में से जब 84 जाएगा तो यह हो गया 6 और 6 6, तो x का मान कितना आ गया, 22। यानी विनय ने अगर 22 नंबर पाया है तो राजू कितना पाया है, 28, 6 अधिक पाया है, तो 22 और 28। विनय कितना पाया है, 22 और राजू पाया है 28। यह हमारा हो गया। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है, दो छात्र राजू और विनय ने एक परीक्षा में बैठे और राजू ने विनय से 6 अंक, राजू ने विनय से, विनय अगर x पाता तो राजू x + 6। फिर उसके बाद बोला है कि जो दोनों के अंकों का योग का राजू का जो अंक है वह दोनों के, विनय और राजू के अंकों के योग का 56% है। किसके बराबर, राजू के अंकों के। बस इसके बाद सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू आएगी, यह x जो है विनय द्वारा प्राप्तांक है और x + 6 राजू द्वारा, तो 22 नंबर विनय और 28 नंबर राजू पाया है। यह हमारा था कौन सा, 20 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। इक्कीस नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज में इसकी ऊंचाई 25% बढ़ जाती है और इसका आधार 20% कम हो जाता है, तो उसके क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव का पता लगाएं। यदि कोई त्रिभुज है और इसकी ऊंचाई जो है 25% का मतलब हो गया 1/4, यानी 25% बढ़ जाती है ऊंचाई। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 गुणा में ऊंचाई गुणा में आधार। ये हमारा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो अगर मान लीजिए क्या है, त्रिभुज की ऊंचाई जो है, ऊंचाई क्या है, 25% बढ़ जाती है, यानी पहले अगर उसकी ऊंचाई 4 थी तो अब कितनी हो गई, 5। उसके बाद बोला और इसका आधार 20% कम हो जाता है। आधार क्या है, आधार 20% कम हो जाता है, तो 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी अगर उसका आधार 5 था तो अब कितना हो गया, 4। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो एरिया है उसका फार्मूला होता है 1/2 में आधार गुणे में ऊंचाई, तो 1/2। अब देखिए यहाँ इसका हो गया क्या, 1/2
आधार गुणे में ऊंचाई गुणा में 20, और यहाँ पे हो गया 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई गुणा में 20, यानी दोनों का 10-10 एरिया आ रहा है। तो सीधा सीधा है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो हमारा एरिया है वह पहले भी 10 था और हमारा एरिया अब भी 10 आ रहा है, तो जो क्षेत्रफल है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, आयतन में होने वाली वृद्धि ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है? एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में, तो पहले बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है πr²h। क्या होता है? πr² होता है, या बेलन का आयतन होता है। तो क्वेश्चन, एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है। क्या होती है? 50% की वृद्धि होती है। तो 50% का मतलब हो गया 1/2, यानी पहले अगर उसकी त्रिज्या 2 थी तो अब कितनी हो गई? 3 हो गई। तो उसका अगर पहले त्रिज्या 2 थी तो उसका क्षेत्रफल कितना रहा होगा? तो उसका क्षेत्रफल रहा होगा, देखिए पाई से पाई कितना रहा होगा उसका क्षेत्रफल? तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr, यानी 2 का स्क्वायर गुना में h, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? πr, यानी 3 का स्क्वायर गुना में h। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी 4h और 9h। तो क्या बोला है? उसके क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव। तो पहले अगर उसका क्षेत्रफल 4 था तो कितना हो गया? 9 हो गया। क्षेत्रफल बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है? 5 बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 5 बढ़ गया है। 5 बढ़ गया कितने पे? 4 पे, गुना में 100 कर देंगे। 4 दूना 8 और 4 5 20, यानी उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? 125% उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 125%। तो फिर से एक बार देखिए, एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो आयतन में होने वाली वृद्धि ज्ञात करें। आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। 50% उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, यानी 50% का मतलब 1/2, यानी पहले अगर उसकी त्रिज्या 2 थी तो बढ़ के कितनी हो गई? 1 की वृद्धि हो गई, 3 हो गई। अगर उसकी त्रिज्या पहले 2 थी तो उसका क्षेत्रफल कितना था? उसका क्षेत्रफल था 4, क्योंकि h से h कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और अब उसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 9। कितने का अंतर हो गया? कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। और जो यह 5 की वृद्धि हुई है वह कितने पे हुई है? 4 पे हुई है। तो यहाँ से निकाल देंगे 125% जो है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? जो 23 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कहता है? 23 नंबर का क्वेश्चन कहता है, यदि किसी सिलेंडर की त्रिज्या 25% बढ़ जाती है तो कितनी प्रतिशत ऊंचाई कम करनी चाहिए ताकि सिलेंडर का आयतन समान रहता है? तो किसी सिलेंडर की त्रिज्या अगर 25% बढ़ जाती है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी उसकी त्रिज्या अगर 4 थी तो 25% बढ़ के कितनी हो गई? 5 हो गई। तो जानते हैं कि सिलेंडर की त्रिज्या सिलेंडर का आयतन πr² होता है। तो इसका जो आयतन है वो हो जाएगा πr², यानी 4 का स्क्वायर और h, और इसका आयतन हो जाएगा πr², यानी 5 का स्क्वायर h। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया 16h पहले का आयतन, अब ये हो गया 25h बाद में का आयतन। तो क्वेश्चन में बोला है कि h को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि इसका आयतन जो है पहले के आयतन के बराबर हो जाए। तो कितना अधिक है? 9 अधिक है। कितना अधिक है? 16h 25h से कितना कम है? 9 कम है। तो 25h 16 से 9 अधिक है, तो कितने परसेंट h को जो है कम किया जाए जिससे कि आयतन प्रारंभिक हो जाए? तो किससे कम किया जाए? 25h से।
तो 9/25 गुना में 100, 25 चौके 100, यानी अगर हम ऊंचाई को 36% कम कर देंगे तो आयतन पहले के बराबर हो जाएगा। ये हमारा था 23 नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर का क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 50% वृद्धि हो जाती है। सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि न हो। चीनी के मूल्य में 50% वृद्धि हो जाती है। सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि न हो। चीनी के मूल्य में 50% वृद्धि हो जाती है, तो 50% का मतलब हो गया 1/2, यानी चीनी अगर पहले 2 रुपये किलो था तो अब कितना हो गया, 3 रुपये किलो हो गया है। अगर वो पहले 3 किलो चीनी यूज करती थी तो अब कितना करेगी, 2 किलो। कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। कितने पे, 3 पे। तो 1/3 गुणा में 100 कर देंगे, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 33 सही 1/3%। वह चीनी की खपत अपना कम करेगी तब उसके खर्च में वृद्धि नहीं होगी। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी कराया हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है, यानी 2 रुपये किलो चीनी से 3 रुपये किलो हो जाता है। तो अगर चीनी के मूल्य में वृद्धि होगी तो जो चीनी का यूज है वो कम होगा। तो पहले अगर वह 3 किलो चीनी यूज करता था तो अब 2 किलो चीनी यूज करेगा, यानी कुल मिला के एक की कमी हो रही है कितने पे, 3 पे। तो 33 से 1/3%। 24 नंबर क्वेश्चन था। अब इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, 25 नंबर क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है तथा एक परिवार अपनी चीनी के मूल्य में 50% वृद्धि हो जाती है तथा एक परिवार अपनी खपत को 20% कम कर देता है। खर्च पर पड़े प्रतिशत प्रभाव को ज्ञात करें। तो चीनी के मूल्य में 50% क्या होता है, वृद्धि होता है। 50% का मतलब 1/2 हो गया। और एक परिवार अपनी खपत को 20% कम कर देता है, यानी 1/5। तो क्या हो गया, चीनी के मूल्य में 50% वृद्धि हो गई, यानी चीनी का मूल्य पहले 2 रुपये किलो था तो अब 3 रुपये किलो हो गया। यह हो गया मूल्य। और एक परिवार अपनी खपत को 20% कम कर दे रहा है। कितना कम कर दे रहा है, 20%, यानी उस परिवार में अगर पहले 5 किलो चीनी लगता था तो अब कितना लगेगा, 4 किलो चीनी लगेगा। यह हो गया खपत। अब 2 रुपये किलो के हिसाब से 5 किलो चीनी, यानी पहले कुल खर्चा 10 रुपये आता था और 3 रुपये किलो के हिसाब से 4 किलो चीनी, तो अब खर्चा आ रहा है 12 रुपये। खर्च पर पड़े प्रतिशत प्रभाव को ज्ञात कीजिए। तो यह 2 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है। 2 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है 10 रुपये पे, तो कितना परसेंट हो गया, 20%। 20% जो है वह मोर देन, पहले से ज़्यादा 20% खर्चा लगेगा। यही हमारा उत्तर हो गया। तो यह हमारा 25 प्रश्नों की श्रृंखला जो है यहाँ पे समाप्त होती है। दोस्तों आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।